एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक से करेंगे बातचीत, लेंगे उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय बाजार का हाल। बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। दिन के लोअर लेवल्स पर भारतीय बाजार कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी डे लो पर है, बैंक निफ्टी डे लो पर है। ब्रॉडर मार्केट में भी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इस समय निफ्टी 25,593 पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 225 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 550 अंक फिसला हुआ है। ऑलमोस्ट 1% के नुकसान के साथ निफ्टी बैंक कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा नजर डालेंगे अगर मिड कैप और स्मॉल कैप पर, तो वहां भी प्रेशर क्लियरली विजिबल है। मिड कैप इंडेक्स भी 1% लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 84 अंकों की गिरावट है, जो कि 0.5% के आसपास की है। एनएसई स्टैट्स भी देखेंगे तो मूड माहौल आज बियरिश दिखाई देगा, क्योंकि 2056 स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड। 862 स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब क्विकली दिखाते हैं आपको सेक्टोरल एक्शन। तो सिर्फ एक फार्मा सेक्टर ही है जो आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है, और वहां भी कोई बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, सिर्फ हरे निशान में है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर कहां देखने को मिल रहा है, तो रियल्टी 2% फिसला है, ऑटोज 1% फिसले हैं, एफएमसीजी में 1% का नुकसान है, फाइनेंशियल्स 1% कमजोर हैं ही। इसके अलावा डिफेंस में भी ऑलमोस्ट 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। रही बात मेटल्स की, आईटी की या फिर ऑयल एंड गैस की, तो यहाँ भी 1/4% से लेकर 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे मूड माहौल के बीच में रणनीति क्या होनी चाहिए? इंडेक्स पर ट्रेड लें डेज लो पर भी, या फिर अवॉइड करें इसको? इस पर आउटलुक लेते हैं रूपक का। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड पर जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या कवर करें पोजीशंस अभी, या होल्ड रखें? नया ट्रेड किस तरफ लें? लेना भी चाहिए या फिर नहीं? क्या सजेशन आपका? नमस्ते दीपाली। तो देखिए, मुझे लगता है निफ्टी एक करेक्शन दिया और डेली चार्ट में देखे तो थोड़ा बहुत स्कैरी लगेगा पिक्चर, क्योंकि 2 दिन का गेन एक दिन में निफ्टी निकाल लिया। अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें, तो एक करेक्शन के बाद निफ्टी एक बार एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है, उनका शॉर्ट पोजीशन मल्टीपल लॉट्स रहेगा, तो आधा लॉट कवर करना चाहिए। जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है सिंगल लॉट, उनको भी कवर कर लेना चाहिए एक बार। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार रिकवरी आ सकता है। 100-150 पॉइंट का रिकवरी, 100 पॉइंट का रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और टूवर्ड्स 225,700। और बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ से एक 250-300 पॉइंट का रिकवरी आ सकता है। तो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि करेक्टिव मोड में आ गया निफ्टी छोटा मोटा, बट इंट्राडे बेसिस पे एक रिकवरी आ सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे आरबीएल बैंक अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट देखे तो एक राउंडिंग बॉटम, एक ब्रेकआउट दिया और सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी लग रहा है। मुझे स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 336 फॉर अ टारगेट ऑफ 356, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 326 का। दूसरा कॉल मेरा रहेगा एमआरपीएल। एमआरपीएल एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें एक बाई की ट्रेड लेना चाहिए। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 196 पर टारगेट ऑफ 206, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 190 पे। ओके, आपने एमआरपीएल के अलावा दूसरा ट्रेड कौन सा रेकमेंड किया है? कौन सा बैंक स्टॉक कहा आपने रूपक? आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक आपने कहा। ओके ओके, तो आरबीएल बैंक और एमआरपीएल पर खरीदारी की सलाह आपको दी गई है। दोनों में टारगेट स्टॉप लॉस भी रेकमेंड किए गए हैं। 356 का टारगेट आरबीएल बैंक में रहेगा, एमआरपीएल में 206 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की तरफ पोजीशंस आप बना सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स तो डेज लो पर है ही, 1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आईटी के साथ, क्योंकि आईटी में थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट दिखे गए हैं। आज के सेशन में गिरावट उतनी नहीं है, फ्लैट है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 14.5% ऊपर, डेटामेटिक्स 11.5% ऊपर है। बिरला सॉफ्ट में 3.25% की तेजी, 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो जिन स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में, उसमें फार्मा स्टॉक्स में इनफैक्ट मामूली बढ़त है। नेटको फार्मा हल्का ऊपर है, और अरबिंदो फार्मा में 2.5% की तेजी, बायोकॉन 2% ऊपर, सिंजन 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही क्विकली नजर डालें कुछ और पॉकेट्स पे। अब वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है। पावर स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में, टाटा पार, भेल, अदानी पार, सीमेंस 1.5-2% तक की कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। रियल्टी की तो हालत खस्ता है ही। लोधा डेवलपर्स 4-4.5% नीचे है। डीएलएफ, उबरा रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। डीएलएफ में 2.5% का नुकसान, 2% नीचे उबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी लगभग 2.5% नीचे है। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स कमजोर, रेलिगेयर 2.5-3% नीचे, 3% नीचे एडवाइस फाइनेंशियल, 5 पैसा कैपिटल 3% नीचे, और जेएम फाइनेंशियल में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और लूजिंग स्टॉक्स देखेंगे
मिड कैप्स में तो एचडीएफसी एएमसी 2.5% नीचे, 0.25% नीचे हीरो मोटो, डिक्सन 2.5% नीचे, 2.5% नीचे एचपीसीएल कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये तो बात हुई मिड कैप्स की, लेकिन एक स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है इटर्नल का। इटर्नल में आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या वजह है इस गिरावट के पीछे? ये नर्वसनेस क्यों विजिबल है? इस पर बातचीत करते हैं। नुपुर हमारे साथ मौजूद है। नुपुर, बताइए इटर्नल के बारे में, क्यों यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपाली, अगर आप स्टॉक देखेंगे ना तो पिछले लगातार कुछ समय से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। इनफैक्ट 5 दिन में स्टॉक 8% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ नेगेटिव खबरें आई थी, उसके बाद यहाँ पे कमजोरी दिखी थी और ये कमजोरी लगातार बरकरार है इस स्टॉक में। इसका जो कॉम्पिटिटर है स्विगी, वहाँ पे रिकवरी हो गई, लेकिन ये स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया। इनफैक्ट शिखर से देखे तो 25% की कमजोरी आपको दिखेगी। 368 का इसने लाइफ हाई बनाया था, उसके बाद से यहाँ पे जो है वो कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। अब बाजार में फिलहाल डीलर्स के डेस्क पे देखे तो वहां पे जो है प्रेशर सेलिंग नजर आ रही है। उसके कुछ जो तथ्य वो ये कहे जा रहे हैं कि जो दीपिंदर गोयल साहब है वो अपनी कुछ हिस्सेदारी जो है वो कम कर सकते हैं कंपनी में। फिलहाल उनके पास 3.83% की हिस्सेदारी, और यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बाजार में एक डर का माहौल बना हुआ है और पैनिक की जो सेलिंग है वो फिलहाल आपको दिख रही है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि क्यों ये ब्लॉक आ सकता है और ये क्यों ऐसा जो डर का माहौल बना हुआ है? हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो दीपिंदर गोयल साहब ने अपनी जो है वो सीईओ की पोजीशन छोड़ी थी और उनके जो ईसॉप थे उन्हें भी जो है उन्हें भी छोड़ दिए थे, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जहां पे उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि उनका जो फोकस है ज़्यादा रिस्क और नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नए कारोबार जो है दीपिंदर गोयल साहब के, जहाँ पे उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब जो दूसरे कारोबार में अगर उनकी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो हो सकता है उन कारोबार को फंड करने के लिए यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी कंपनी जो है दीपिंदर गोयल साहब जो है वो कम कर सकते हैं, और ये एक बड़ा ओवरहैंग फिलहाल बाजार को दिख रहा है। शायद इसीलिए एक डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बाजार में पैनिक सेलिंग नजर आ रही है। स्टॉक 25% ऊपर से टूट चुका है और इनफैक्ट 5 दिन में लगातार इस स्टॉक में कमजोरी बनी हुई है। तो डर का माहौल है, बाजार को चिंता है कि क्या दूसरे जो कारोबार है कंपनी के, दूसरे जो कारोबार है उसमें फंडिंग करने के लिए दीपिंदर गोयल साहब थोड़ी हिस्सेदारी अगर कम करेंगे तो यहाँ पे उसका एक रीजन है जिसकी वजह से कमजोरी इस स्टॉक में नजर आ रही है। ओके, थैंक यू नुपुर ये डिटेल्स बताने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं।